हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरी चैनल की स्टोरीज पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत दिन बाद कुछ छोटी छोटी स्टोरीज जो कि बिल्कुल रियल हैं वो सब लेकर आई हूँ। मेरा नाम सोहन है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं फॉरेन कंट्री में रहता हूँ। मैं वो सब का नाम नहीं लेना चाहता। एक बार की बात है, मेरे साथ एक हेल्पर रहा करता था, वो उस दिन मेरे साथ इत्तेफाक से नहीं था। मैं बिल्कुल अकेला था। मैं अपना जितना भी सामान सारे गैरेज में डाल दिया। उसके बाद मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। जाते जाते मुझे बहुत नींद आ रही थी। उस दिन इतनी नींद क्यों आ रही थी मुझे नहीं पता। और आप सबको पता ही होगा, वहाँ पर पब्लिक वॉशरूम वगैरह भी होता है। और मुझे बहुत वॉशरूम जाने को भी मतलब ये हुआ। तो प्रेशर आने के बाद मैं सोचा नहीं, मैं ट्रक साइड में रोकता हूँ और मैं वॉशरूम चला गया। वॉशरूम में भी आसपास भी कोई कहीं पे भी नहीं था। फील्ड में कुछ वॉशरूम बने हुए थे, 2-4 टेम्परेरी बने हुए थे और उसके पीछे बिल्कुल परमानेंट पक्के वॉशरूम थे। मैं वहीं पे चला गया। जाने के बाद मैं देखता हूँ वहाँ पर जैसे कुछ चल रहा है। ऊपर में छत में वो बिल्कुल पक्का छत ही था। लग रहा था जैसे जूता पहन के कोई दौड़ रहा है। मैं सोचा ऊपर क्या फ्लोर बना हुआ है। मैं ये सोचकर अपना काम किया। फिर मैं बाहर आने लगा। बाहर आके जब मैंने फ्लैश लाइट ऊपर की तो मैंने देखा नहीं, वहाँ पे कोई फ्लोर नहीं बना हुआ था। बिल्कुल सपाट सा छत होता है वैसे ही था। फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, मैं आ गया। मुझे बहुत नींद लग रही थी। मेरे पास हमेशा एक लाइसेंस वाला गन भी हुआ करता है। मेरे मालिक ने ही मुझे जुगाड़ के दिया है। मैं आ गया। आकर अपने ट्रक में मैं सोचा कि यहीं पे साइड में मैं सो जाता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों अनजान सा डर मुझे खाए जा रहा था। मैं सोचा मैं सोऊं या चला जाऊं, कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, वरना कुछ भी एक्सीडेंट भी हो सकता है। मैं सोने लगा। अचानक से मुझे लगा कि मेरे ट्रक के ऊपर में कोई चढ़ के नाच रहा हो। जोर जोर से साउंड आने लगा। मैं डर गया। डर के मैं उठा। मैं बोलने लगा, कौन है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं था। फिर मैंने देखा कि मेरे जो ट्रक के आसपास से मैं थोड़ा झांक कर देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे जैसे दौड़ रहे हैं, बिल्कुल वाइट कलर के नज़र आ रहे थे। मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मैं बहुत घबराहट में जल्दी से अपना ट्रक स्टार्ट कर रहा था, लेकिन ना जाने क्यों ट्रक स्टार्ट भी नहीं हो रहा था। मैं अपने गॉड को याद करने लगा। उसके बाद मैंने अपना ट्रक को स्टार्ट किया और वहाँ से चलने लगा, लेकिन ट्रक आगे बढ़ ही नहीं लग रहा था। मैंने जब पीछे के आईने से पीछे तरफ देखा तो लग रहा था जैसे कोई मेरे ट्रक को ऊपर से उठा दिया हो। मैं फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगा, भगवान का नाम लेने लगा जोर जोर से। तब मेरा ट्रक जैसे किसी ने छोड़ दिया। बिल्कुल झकास से, मतलब एकदम एक जैसे झड़कन होता है उस तरफ मेरा ट्रक नीचे गिरा और मेरा ट्रक आगे बढ़ गया। ये जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ घटित हुआ था। मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन बाद में कई बार मैं ऐसे फील कर चुका हूँ और बहुत ऐसी चीज़ें देख चुका हूँ। जैसे कि और एक बार मैं और मेरा हेल्पर दोनों ही हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर हम लोग बैठ के खाना खा लेते हैं। सुनसान रास्ता था, लेकिन आमने सामने कुछ दूर दूर में दुकानें भी थीं। तो हम दोनों वहीं पे बैठ गए। और वो जो शॉप्स थे वो सारे रात तक 24 घंटे खुले रहते हैं। इस वजह से हम लोग वहाँ पे काफ़ी लाइट वगैरह भी थे। हम दोनों वहीं पे बैठ गए और खाना खाने लगे। तो हमने देखा कि दो छोटे छोटे बच्चे आए और हमसे खाना मांगने लगे। इतनी रात के कौन बच्चे होंगे, ये हमने नहीं सोचा और हमने उन लोगों को खाना देने लगे। तो उन लोग हुडी जैसा कुछ पहने हुए थे। जब एक बच्चा हमारे ओर देखा तो देखकर मैं तो हैरान ही रह गया। उस बच्चे का आंखें बिल्कुल काले थे। हमारी आंखों में जैसे सफ़ेदी होती है, उसके आंखों में वैसा कुछ भी नहीं था।
ये देखकर मैं काफ़ी डर चुका था, लेकिन मेरा हेल्पर तो अपने खाने में ही बिजी था। मैं ना चीखा ना चिल्लाया, मैं चुपचाप बैठा रहा। फिर मेरे हेल्पर को भी मैं कुछ नहीं बोला उस समय। वो बच्चे वहाँ से खाना लेकर चले गए। और चले गए मतलब क्या, वो लोग थोड़ा दूर गए फिर जैसे गायब ही हो गए। मैं तो खाना भी नहीं खा पाया। मैं जल्दी जल्दी उसे उठाकर बोला, जल्दी बैठ, हम यहाँ से चलते हैं। वो पूछने लगा, क्या हुआ क्या हुआ। मैं बोला, कुछ नहीं, बस तू बैठ। और उसे मैंने बाद में बताया तो उसने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन उसने एक बात बताई मुझे। उसके जो गांव में वो रहता है, वो बिहार के किसी गांव में रहता है। वहाँ पर सब कोई कहते थे कि यहाँ पर एक डायन है, डायन है। लेकिन कई लोग मानते थे और कई लोग नहीं। एक बार उसके ही एक चाचा ने कहा कि ऐसा सब फालतू बात है, फालतू बात करके इस ज़मीन को फेंक के रखा गया है। मैं यहाँ पर खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दूँगा, देखता हूँ कौन है क्या नहीं। क्योंकि वो जो ज़मीन थी उनकी ही थी। वो जब वहाँ पर खेती बाड़ी करने लगे, उनकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी और उनको सपने में हमेशा एक औरत दिखती थी और कहती थी कि ये ज़मीन में कुछ मत करना, वरना मैं तेरा सर्वनाश कर दूँगी। लेकिन उसका चाचा उसको इतना भी कुछ नहीं सोचते थे और इग्नोर कर देते थे। एक दिन रात की बात है, करीब करीब 1 महीना बाद की बात है। वो अपने खेत में पानी देने गए थे। तब वो देखते हैं कि उनका जो एक चेयर था, वहाँ पे कोई बैठा हुआ है। वो जब जाकर पूछते हैं कि कौन हो तुम, कौन हो तुम, वो कुछ आंसर नहीं देता। फिर वो जब उसके आगे की तरफ आने लगते हैं तो अचानक वो औरत जो भी बैठे थे, वो अपना गर्दन को बस पूरी तरह मोड़ देती है और कहती है, मैं बार बार कह रही हूँ कि तू इस ज़मीन को छोड़ के चला जा, वरना तुझे मैं जान से मार दूँगी। कहकर वो बहुत ज़ोर से हंसने लगी और वहाँ से उड़ गई। ये देखकर उसके जो चाचा थे वहीं पे सेंसलेस हो गए और फिर उनका बहुत दिन तक तबीयत खराब था। फिर वो ठीक तो हो गए, लेकिन ना जाने क्यों वो और काम काज करने के लायक नहीं रहे। वो खुद से ही खुद को कुछ बोलने लगते थे, बड़बड़ाने लगते थे और फिर वो खाना भी ठीक से नहीं खाते थे और अकेले अकेले बाहर निकल जाते थे। इस वजह से उनको दरवाज़ा बंद करके रखा जाता था कमरे में। ऐसे 2-3 साल चलता रहा। फिर कोई एक बहुत बड़े जाने माने बाबा का उनको पता चला। वो बाबा ने कहा कि उसने उस डायन को छेड़ा है, उसके ज़मीन को कब्जा करने के लिए ये पहले गया, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। उसने ये ठीक नहीं किया था। पहले उस ज़मीन से डायन को भगाना चाहिए था। ये दुस्साहस करके इसने बहुत गड़बड़ कर दी। फिर भी उन्होंने चाचा को एक ताबीज़ वगैरह दिया। फिर धीरे धीरे उसके चाचा ठीक तो हुए, लेकिन फिर भी वो अचानक डर जाते थे और उठ के कहते थे कि वो ही बूढ़ी औरत मुझे दिखती है और ना जाने क्यों उसके पैर भी टेढ़े मेढ़े हैं। धीरे धीरे उसके चाचा का तबीयत बिल्कुल ठीक हो गया, सपना आना भी बंद हो गया, क्योंकि वो हमेशा बजरंगबली के मंदिर जाने लगे थे। और ये दूसरी कहानी जिनकी है, उनका नाम है हेमंत। हेमंत कहते हैं कि उनके पापा बहुत ड्रिंक किया करते थे। इस वजह से उनके घर में हमेशा लड़ाइयाँ होती थीं। उनकी मम्मी बहुत नाराज़ हो जाया करती थी और उनके पापा आकर उनके मम्मी के साथ बहुत लड़ते थे, झगड़ते थे, यहाँ तक कि उनकी मारपीट भी हो जाती थी। इस वजह से हेमंत बहुत परेशान रहते थे। हेमंत ने अपनी माँ से कहा कि मैं मामा के पास जाना चाहता हूँ। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तेरा वहीं पे अच्छा होगा। लेकिन हेमंत को बहुत दुख लग रहा था। उससे छोटी भाई बहन भी थे। उसने कहा कि मैं इनको भी ले जाना चाहता हूँ। तो उसकी मम्मी ने मना कर दिया। कहा, नहीं, तेरे मामा के वहाँ, यानी कि उसके मम्मी के घर के वहाँ एक ऐसा आउल है, यानी कि एक उल्लू है, जो कि साइज में बहुत बड़ा है और वो कम से कम 5-6 साल के बच्चों को भी उठा के ले जाता है। सब कोई कहते हैं कि वो किसी एक जादूगर का आउल है। हेमंत बहुत हंसने लगा मम्मी के बातों पर और कहने लगा, क्या अनप शनप बक रही हो, हम तो इतने बार घूमने गए हैं, कभी तो हमने नहीं देखा। उसकी मम्मी बोली कि देखो बेटा, मैं तुम लोग के साथ जाती हूँ और तुम लोगों को अकेला मैं नहीं छोड़ती और तुम्हारे मामा मामी इतना ख्याल नहीं रख पाएंगे तुम्हारा।
तुम बड़े हो चुके हो, तुम जाओ, कोई बात नहीं है, खुद अपना ख्याल रखना। लेकिन भाई बहन को लेकर जाओगे तो तुम मुसीबत में आ जाओगे। हेमंत ने कहा, ठीक है। हेमंत जाने के बाद अपने मामा को इस उल्लू के बारे में पूछा। उसके मामा भी हंसे और बोले, ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी 1-2 बार देख चुका हूँ, लेकिन मैं उससे कोई हानि नहीं उसने कोई हानि नहीं पहुँचाई अब तक। लेकिन मैं बचपन में यहाँ पर पला बड़ा नहीं हूँ, मैं बाहर पला बड़ा हूँ, उसके आगे मुझे इतना नहीं पता। कुछ वहाँ के बुजुर्ग लोग बोले कि हाँ, यहाँ पे एक बड़ा उल्लू है जो कि हर किसी को नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पर कई बच्चे गायब हो चुके हैं। अभी भी बहुत 3-4 साल में एक आध बार हो ही जाते हैं। पुलिस इतना ढूंढते हैं लेकिन वो बच्चे नहीं मिलते, तो हर कोई सोचते कि वही उल्लू ज़रूर उठा के ले गया होगा। वो पहाड़ी की तरफ जाते जाते गायब हो जाता है। कई लोग उसे देखे हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। वो ऐसे बड़े लोगों को वो कभी हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन बच्चों को ज़रूर उठाता है अगर उसे मौका मिले तो। हेमंत कहने लगा, वो कौन सा दिन होता है जब वो दिखता है? तो एक दादाजी बोलते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर दिन नहीं है, लेकिन वो दिखता है किसी किसी को। हेमंत निराश हो जाता है कि ऐसा कोई भी दिन नहीं है, फिर भी इन लोग को उल्लू दिखता है, ये लोग फिर भी उस बात को मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस मीत है। ऐसे सोचकर हेमंत अपना घर चला आता है और उसकी मामी उसके लिए उसके मनपसंद खाना बनाती है और खाकर सो जाता है। फिर उसके अचानक से रात को नींद टूटती है तो वो देखता है खिड़की से कि बहुत बड़ा एक उल्लू बैठा हुआ है। सॉरी, उल्लू बैठा हुआ है और उसी के ओर देख रहा है, और उल्लू का मुंह भी बिल्कुल अजीबोगरीब नज़र आ रहा था। लग रहा था वो उल्लू जैसे हंस रहा था उस पे कि तू मुझे यकीन नहीं करता। ये देखकर हमें हेमंत काफ़ी घबरा जाता है। पहले तो हेमंत सोचता है कि वो सपना देख रहा है। वो खुद को जल्दी से चुटी भी काटता है, लेकिन उसे दर्द होता है। वो समझ जाता है कि वो जाग रहा है। फिर वो डर के मारे अपने बेड में आके अपना सर ढाक कर सो जाता है। फिर सुबह उठ कब सो जाता है, नींद आ जाती है, उसे पता ही नहीं होता, और वो सुबह बहुत लेट से उठता है। उसकी मामी पूछने पर उसने वो बात बताता है। फिर वो मामी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम डरो मत, सब कोई फालतू के बात कहते रहते हैं। लेकिन हेमंत को वो जरूर दिखा, लेकिन उसके बाद हेमंत को और कभी नहीं दिख पाया।